भावनाएं मिलती हैं, अशुभ भावनाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि बो काटो के सिद्धांत में लिखा है हमारे जो कर्म होते हैं वही मिलते हैं। केवल कर्म नहीं मिलते, बो काटो, बो में कर्म बो, सो एज यू सो यू रीप। कर्म नहीं, कर्म के साथ साथ भावनाएं भी बोते हैं हम लोग। केवल कर्म नहीं बोते हम, भावनाएं भी बोते हैं, वही मिलती हैं। जिन भावनाओं को बोया, और सबसे गलती हो सकती है, कोई हमारा शत्रु भी हो सकता है, कोई हमारा मित्र भी हो सकता है। दोष हमारा ही होता है जब हम कहते हैं किसी को कि उसको दोषी है। हमारे कर्मों का प्रतिफलन, हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे भावों का परिपाक हमारे सामने आता है। हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे ही भावों का परिपाक, हमारे ही कर्मों का प्रतिफल हमारे सामने आता है। जीवन के इस नियम को हम समझ लें तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम जीवन में शुभ की सृष्टि चाहते हैं तो हमें शुभ और शुभ इसी को बांटना होगा, और करना होगा, बांटना होगा और देना होगा। जो हम देंगे वही दे पाएंगे, जो हम दे पाएंगे वही हम पाएंगे, जो हम दे पाएंगे वही पाएंगे। इसलिए कई बार हम लोग बड़े भगवान को बहुत गाली देते हैं कि भगवान ने हमको क्या दे दिया, भगवान ने हमको क्या दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, हमको ऐसा बना दिया। तो वो आपका किया बनाया हुआ है, आपका किया हुआ है, आपका पिछले जन्म का या इसी जन्म का, इसी जन्म में किसी समय किया हुआ कोई गलत काम है। ऐसा हम सोचते हैं हम दूसरों के लिए किया, दूसरों के लिए नहीं। जो कुछ भी आप करते हैं अपने लिए करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं ऐसा मत सोचो आप दूसरों को कुछ करके दे रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि वो आपको लौट के आपको मिलेगा, लौट के आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अच्छे कर्म करने से आपकी बैंकिंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपके अच्छे कर्मों की बैंक बढ़ती जाती है, फिर वो आपको लाभ देती है। हमारे अंदर एक चीज़ का अभाव होता है, वो होता है आत्मसमीक्षा का भाव। अगर हम आत्मसमीक्षा कर लें, अंतर ज्ञान, अंतर प्रज्ञा डेवलप कर लें, तो सारी परिस्थितियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमने अपने लिए क्या किया। हम मिट्टी के बारे में सोचते हैं, बीज के बारे में सोचते हैं, पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, बारिश के बारे में सोचते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। तो अपने बारे में विचार करना चाहिए, जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। आखिर जीवन में हमारी जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ही परिणाम है। देखो, मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थ्योरी दे रहा हूँ आपको कि जो भी हमारी कमियां हैं वो हमारा ही परिणाम है, हमारे ही द्वारा किया हुआ कर्म है जो परिणाम दे रहा है हमको। जो बातें घटित हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे शुभ या अशुभ कर्मों का फल है। विवेकानंद ने इसी पर एक लाइन लिखी है सॉन्ग ऑफ सन्यासीन में कि हो शुभ अशुभ जो भी कर्म, वो इसी जन्म में किए हुए तुम्हारे कर्मों के हैं फल, वो इसी कर्म के फल हैं। हमें इस सृष्टि में, इस जगत में शुभ को करते रहना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? कीप ऑन बैंकिंग, शुभ करते रहो, शुभ करते रहो, शुभ करते रहो, जितना अच्छा हो सके। अक्षय तृतीया के दिन लोगों ने सोना खरीदा, कुछ लोगों ने अंध विद्यालय में जाके बांटा, वहाँ सामान बांटा, कुछ लोगों ने ऐसे लोगों में जो बहुत नीडी थे उनको कुछ दिया जा करके, कुछ लोगों ने दान किया, कुछ लोगों ने पुण्य किया, कुछ लोगों ने उपभोग में उसको दिन को बिता दिया। तो अक्षय पुण्य आपका उसी से बनता है जब आप अच्छा काम करते हैं। इस जीवन में सुख का वितरण करते रहना चाहिए। छल, द्वेष, दंभ, पाखंड, इनका कोई स्थान नहीं। छल, द्वेष, दंभ, पाखंड, इसका भगवान के सिद्धांतों में, भगवान के नीति नियमों में कहीं कोई स्थान नहीं है। जितने बढ़ेंगे उतना वापस आएंगे, ये वापस आते हैं, लौट के वापस आते हैं, छल, छद्म, पाखंड, और ये आपको ही ग्रास में ले लेंगे। तो हमें सोचना है कि क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। और न प्रेम मिटता है, न घृणा मिटती है। प्रेम बन के आता है, घृणा बन के आती है। अगर आपने किसी से हेट्रेट रखी है, घृणा रखी है, तो लौट के आपके पास ही आएगी, वो आपके ऊपर अटैक करेगी, और कोई ना कोई आपसे अनेक व्यक्ति आपसे घृणा करेंगे। हम सोचते हैं वो सब कुछ खत्म हो गया, हम सोचते हैं ये आदमी चला गया, वो आदमी मर गया, ये रिश्ता खत्म हो गया, तो इससे पीछा छूट गया। पीछा नहीं छूटता, लेकिन वही सब प्रकृति आपको देती है। कहीं ना कहीं कोई आपके माता पिता के रूप में आएगा, कहीं अगले जन्म में, फिर कोई ना कोई आपके भाई बहन के रूप में आएगा, कोई ना कोई पड़ोसी होंगे। इस जन्म की कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अगर एनालिसिस किया जाए प्रॉपरली तो पता चलेगा कि इनमें से कई घटनाएं जो है पूर्व जन्म के कारण, आपके पूर्व जन्म की भावना के कारण। पूर्व जन्म की हिस्ट्री ली जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा कुछ किया था आपने। ये कुंभ मेला बार बार लगता है, हर जैसे कुंभ मेला 12 साल में लगता है ना एक बार, तो ये कुंभ मेला बार बार लगता है, हर जन्म में लगता है। और सारे सब जितने पार्टिसिपेंट्स थे सब इकट्ठे होते हैं, सब लोग जमा होते हैं, बार बार रिश्ते बनते हैं, लेकिन होता वही है, मिलता उतना ही जितना हमने दिया। प्योर मैथमेटिक्स,
पुनर्जन्म की थ्योरी, लॉ ऑफ कर्माज इज प्योर मैथमेटिक्स। कहीं किसी का पौवा नहीं लगता इसमें, कहीं किसी की अप्रोच नहीं लगती इसमें, प्योर मैथमेटिक्स। कहीं किसी की अप्रोच नहीं लगेगी। हाँ, हम कह देंगे उनसे कि आप हमारे लिए कह दो, नहीं, कुछ नहीं होगा। आपके पुण्य कितने हैं और पाप कितने हैं, आपने अच्छे कर्म सत्कर्म कितने किए हैं। जैसे सत्कर्मों की खेती, श्रेष्ठ कर्मों की खेती करो जितने दिन आप हो तब तक, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। कुछ दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर कुछ बुरा तो मत दो, कुछ बुरा तो मत सोचो, कुछ बुरा भाव तो मत रखो। कुछ दे सकते हो तो पीठ पे हाथ रख दो, किसी के पीठ पे हाथ रख करके उसको शुभ भावनाएं दे दो, शुभ कामनाएं दे दो, और उसका प्यार भरे बोल दे दो बोल दे दो, अरे ये बुरा समय चला जाएगा, रो मत। तुम्हारी सहेली को रो रही है क्योंकि अच्छे पेपर नहीं गए, तो उसको समझा दो प्यार से। जो तुम सलाह दोगे वो तुमको लौट के मिलेगी, वापस तुमको मिलेगी। ये बार बार सोचो हम क्या कर सकते हैं अच्छा। मिलता उतना ही जितना हमने दिया, जितना हमने किया है। हम चाहते तो हैं हमारे जीवन में अच्छा हो, सोचते तो हैं हमारे जीवन में शुभ हो, लेकिन हम सुख देना नहीं चाहते, हम शुभ करना नहीं चाहते। जीवन में शुभ तब होगा, सुख कर तब होगा जब आप सुख कर करोगे, सुख और शुभ जो है वो दोगे किसी को। सब लोग हमारे प्रति अच्छा भाव रखें, सब अच्छा भाव रखने में कंजूसी मत करना, संकोच मत करना। क्यों? क्योंकि हम जितनी चुगली निंदा करते हैं, क्या मिलता है? हम चाहें तो भलाई भी कर सकते हैं इसकी चुगली निंदा के बदले में। जिह्वा से अशुद्ध और अशुभ बोलने के बजाय कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे आपहु शीतल हुए। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, आपका मन का आपा कंट्रोल मत खोलिए, मन का अहंकार, मन का अभिमान खोकर बोलिए। आप देखिए जब हम अभिमान खो कर बोलते हैं तो अभिमान को दूर करते ही आपका मीठा ही हो जाता है, जो वचन है वो मीठा हो जाता है। आज सब जमा हुए हैं गीता में, सब जमा हुए हैं। गीता का जो युद्ध का क्षेत्र चल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव, भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में सब जमा हो गए हैं। प्रकृति ने ऐसी परिस्थितियां दी हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, संघर्ष क्षेत्र में। जहाँ पर कभी धर्म के अनुष्ठान होते थे, जहाँ लोग कर्मकांड कराने जाते थे, जहाँ लोग बहुत बहुत अच्छे काम करने जाते थे, वहाँ युद्ध क्षेत्र बन गया है। द्वापर में का जो कली वाला हिस्सा था, वो वाला हिस्सा है ये। कुरुक्षेत्र में समंत पंचक है, तालाब है, सरोवर है। यहाँ पर भगवान परशुराम ने कठिन तपस्या की थी, ऐसा कहते हैं। कुरुक्षेत्र में आज रक्त के प्यासे लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, भाई, रिश्तेदार, गुरु, शिष्य, सब खड़े हैं वहाँ पर। उन्माद में एक दूसरे का विनाश करने पर तुले हुए हैं। कितनी घृणा अपने मन में रखी होगी पांडवों ने कौरवों के प्रति। भाई भाई हैं, कोई एक पक्ष में कोई दूसरे पक्ष में है, सबका उद्देश्य एक ही है, विनाश। न घृणा मिटती है न प्रेम मिटता है, और कर्म ही मिटते नहीं। दो कथाएं